अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इस ईद के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं वो किस तरह से हर चैनल हर अदाकार के लिए एक टेस्ट केस होगा, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं और प्रमोशन के हवाले से भी बात करते हैं। और जो फिल्मों के साथ सिनेमा वाले ज़्यादती करते हैं, इस इशू को हम लेके चलते रहेंगे, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज रंगीला साहब हमारे बड़े मायानाज हदायतकार, अदाकार, गुलूकार और बहुत ही कुछ ज़बरदस्त फ़नकार, अगर मैं समेटूँ इसको एक लफ्ज़ में, उनकी बरसी है। हमें असल में ये वैसे याद नहीं थी, हम इसके ऊपर बड़ा प्रोग्राम भी कर चुके रंगीला साहब के हवाले से, उनकी बेटी का इंटरव्यू भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें याद नहीं था। हमें शहज़ाद रफ़ीक साहब का मैसेज आया, उन्होंने बताया कि फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो किस तरीके से उनको याद कर रही है। और रंगीला साहब को शहज़ाद रफ़ीक साहब ने दादा उस्ताद कहा, क्योंकि शहज़ाद रफ़ीक साहब के जो उस्ताद थे वो मुमताज़ अली ख़ान थे, जिन्होंने राका और दुल्हन एक रात की बनाई। और जो मुमताज़ अली ख़ान के जो उस्ताद थे वो सईद ख़ान, जो भी उनका रंगीला साहब का असल नाम था, तो वो थे। तो असल में वाकई में रंगीला साहब जो थे, असल मानों में हदायतकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और जिस तरीके से वो चैलेंज कबूल करते थे और जिस तरीके से वो बड़े बड़े अदाकारों के सामने आके उन्होंने अपनी फिल्में रिलीज़ की और खड़े हुए, उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उनको आज हम सब याद करते हैं। उनकी फ़िल्में, उनके जो बातें थी, उनके इंटरव्यूज़, ख़ासतौर पे आखिरी दिनों वाली जो यादें थी वो बहुत ही तल्ख़ किस्म की भी थी, सोगवार यादें जिसे कहा जा सकता है, गमगीन किस्म की, तो वो थी। तो इस हवाले से हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, और हम उन्हें याद कर रहे हैं। अब आते हैं ज़रा फ़िल्मों के हवाले से। ईद के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं उसमें हमने कल की वीडियो में भी बात की थी, साइको को अभी तक शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया था। हम मंडे को दोबारा इसको चेक करेंगे कि क्या इसको दोबारा से शामिल किया गया, क्योंकि अगर ईद अभी नहीं आई तो फिर सारी की सारी फिल्में कमिंग सून में आना चाहिए। उसका 9 शोइंग में शो नहीं होना चाहिए। 9 शोइंग का मतलब होता है कि जो अब फिल्में आज दिखाई जा रही हैं, तो जिस वक्त लव दी सॉन्ग और ज़ोंबीद का आ रहा है उसमें, तो उसी तरह साइको का भी एक आध सिनेमा के अलावा वो सब कमिंग सून में उसको दे रहे हैं। तो ये ज़रा देखना चाहिए, और ये ख़ुद उनके, और सही कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर तगड़ा हो तो इन चीज़ों को फॉलो भी करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि 2 फिल्में हैं जियो की, उसमें ज़ोंबीद, जियो मतलब उसको मीडिया पार्टनर है, उसका बनाई नहीं है उसने। 2 फिल्में हैं, ज़ोंबीद और साइको। अब इसको वो किस तरीके से प्रमोट करेगा, किसको कितनी टाइमिंग दी जाएगी स्क्रीन के ऊपर प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खबरों के अंदर किसकी कितनी चीज़ें चलेंगी, किसके पैकेजेस चलेंगे, किसकी कास्ट से ज़्यादा बात होगी, ये एक सवाल है, खुद जियो के लिए भी चैलेंज है। अब इसमें ये हो सकता है कि नबील कुरैशी सब ज़्यादा फॉलोअप करवाएं, तो नबील कुरैशी की फिल्म जो है ज़ोंबीद, उसको ज़्यादा चलाया जाएगा। शान साहब की जो फिल्म के खुद, वैसे शान साहब डायरेक्टर हैं, उनके प्रोड्यूसर या खुद डायरेक्टर साहब उसको ज़्यादा फॉलो करें कि यार हमारी चीज़ें चलाएं वो। अब ये किस तरीके से होगा मुझे ये नहीं पता, क्योंकि बाय द वे अभी तक मैंने ज़ोंबीद के ट्रेलर को और लोअर थर्ड या साथ में जो विंडो होती है उसमें ज़ोंबीद को चलते हुए देखा है, लेकिन जो न्यूज़ के पैकेजेस हैं उसमें हमने ज़्यादा तज़किरा साइको का सुना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अभी तक हमें बैलेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है इंसान के जहन के ऊपर चीज़ें स्ट्राइक करती हैं, तो लोअर थर्ड में या साइड विंडो पे भी अगर कोई चीज़ चल रही है वो भी बड़ी स्ट्राइक करती है। पैकेज तो ज़ाहिर है, आप अगर न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ में किसी 1 घंटे के अंदर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो पैकेज आता है। लेकिन जो साइड वाली विंडो है, आप उसके ऊपर ईरान की खबर चल रही है, उसके ऊपर लोकल पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर स्पोर्ट चल रहा है, मौसम का हाल चल रहा है, लेकिन साइड में जब वो ज़ोंबीद का चलेगा तो वो स्ट्राइक करता है। अब ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। दूसरा ये है कि ARY के बरक्स, ARY पे भी आते हैं, ARY के बरक्स इसमें जो जियो के ड्रामे हैं उसके अंदर फिल्मों की प्रमोशन नहीं है। हालांकि जो ड्रामे का चैनल है, इंटरटेनमेंट की ऑडियंस वहाँ पे है। मैं ये नहीं कहता कि न्यूज़ वाली जो ऑडियंस है वो इंटरटेनमेंट नहीं देखती, लेकिन न्यूज़ वाली ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर न्यूज़ ही देखती है, उसका ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है। ड्रामे वाली ऑडियंस ज़ाहिर एंटरटेनमेंट की ऑडियंस है, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। तो उसमें हमने जियो के ऊपर साइको या ज़ोंबीद का, मतलब कल मैंने ड्रामा देखा हमराई, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं चली। इसी तरह मैं शहदाई देख रहा हूँ, उसमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं चली। ये है, इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अब आते हैं ज़रा ARY फिल्म्स की तरफ। ARY फिल्म
सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ, उम्मीद है हमारे भाई दोस्त वो सुनते रहे होंगे, कि जियो बड़ा प्लेटफॉर्म है, एयरवाई छोटा है। तो जनाब मुमकिन है कि न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एयरवाई बड़ा प्लेटफॉर्म, जियो बड़ा प्लेटफॉर्म है एयरवाई से, पहले नंबर पे जियो है। लेकिन जहाँ फिल्म की बात आती है, जहाँ एयरवाई डिजिटल यानी उनके ड्रामों की बात आती है, तो वहाँ एयरवाई ज़रा आगे नज़र आता है आपको। अब फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जवानी फिरनी आनी एयरवाई की थी, उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। जवानी फिरनी आनी 2, फिर लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, 4 फिल्में ये होगी, लव गुरु 5, और ये जो अभी आई है आग लगे बस्ती में 6, और उसके साथ एक फिल्म आई थी टिच बटन, उसने भी, जिनकी अभी फिल्म आ रही है ना फरहान सईद साहब की, टिच बटन ने भी अच्छा बिजनेस किया था। वो हालांकि ईद के अलावा आई थी, ईद के दिनों में नहीं आई थी, और उस फिल्म को हम बार बार देख चुके हैं। मेरे कहने का मकसद ये है, एक उसमें 2 पॉइंट निकलते हैं कि एयरवाई, जिस तरह वो भाई साहब ने कहा हुआ था, तो एयरवाई फिल्म आगे है। अब आप कहेंगे देखें जी, द लेजेंड ऑफ मौला जाट ने बड़ा बिजनेस किया। द लेजेंड ऑफ मौला जाट का मीडिया पार्टनर जियो ना भी होता, उसने बहुत बिजनेस करना था। उसकी जो बज़ थी वो इंडियन अदाकारों ने और सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर इतनी बन चुकी थी कि उसने बिजनेस करना था। अब अगर बिजनेस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें वो जो फिल्म थी, उसकी इशरत फिल्म जो आई थी मुहिब मिर्ज़ा की, उसका जियो मीडिया पार्टनर था। 6-7-8 करोड़ की फिल्म थी, 70 लाख रुपए कमाया था सिर्फ। और इसी तरह मोर फिल्म थी, वो बिज़नेस नहीं कर सकी। एक फिल्म आई थी हानिया आमिर की, और वो भी ईद पे आई थी, हानिया आमिर की और अली रहमान की, वो भी खातिर ख्वाह बिज़नेस नहीं कर सकी थी। इसी तरह घबराना नहीं है, वो जो क्या फैसल कुरैशी की, फैसल सबा कमर की फिल्म आई थी, वो भी कोई इतनी, वो बेताशा इस तरह की मिसालें हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा, एयरवाई के लिए टेस्ट केस कैसे है लव दी सॉन्ग। लव दी सॉन्ग में मैंने जिस तरह पहले भी वीडियो में कहा था कि ना तो लड़की मशहूर है जिस तरह माहिरा खान या मैविश होती हैं, जो मैंने एयरवाई की फिल्में आपको गनवाई हैं, उसमें ज़्यादातर या तो मैविश आपको नजर आएगी या माहिरा नजर आएगी, इसमें वो नहीं है। एक दूसरा, उसमें हुमायूं सईदी या फहद मुस्तफा होते हैं जो फिल्में गिनाई हैं, इसमें अगेन फिर फरहान सईद है। अगरचे टिच बटन ने अच्छा बिजनेस किया था, लेकिन कोई अब तो क्योंकि मुकाबले में है ना, अब तो फहद मुस्तफा मुकाबले में और शान शाहिद मुकाबले में। तो एक ये चैलेंज एयरवाई के लिए है कि अगर ये फिल्म ज़मीनी हकाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से इसको समझा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर रहती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर एयरवाई की जो मिथ है वो थोड़ी सी कम होगी कि एयरवाई जिसका मीडिया पार्टनर हो। तो इसका मतलब है कि एयरवाई के मीडिया पार्टनर होने के साथ साथ बड़े चेहरे होने भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये फिल्म कहीं दूसरे नंबर पर भी आ जाती है तो फिर एक अलग ही मिसाल होगी कि मीडिया पार्टनर के होने से कितना फ़ायदा हुआ कि जनाब साहब, एक जिसके अंदर हीरो भी कोई क्राउड पुलर नहीं है, फरहान सईद साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, और हीरोइन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो उसने इसके बावजूद बिजनेस किया, तो उसका वो सारे का सारा क्रेडिट होगा एयरवाई का। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मुझे लव दी सॉन्ग के शो अच्छे नजर आ रहे हैं, आगे जाके ये भी मैंने कहा था कि हफ्ते में पता चलेगा कि फिल्म कौन सी अच्छी है, फिल्म के अंदर कितनी जान है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना अच्छा है, मीडिया पार्टनर उसकी बज़ कितनी अच्छी बनी है, ये अलग चीज़ है। ये आपको शुरू में शो डलवा सकते हैं, लेकिन अगर ऑडियंस को, देखने वाले को फिल्म पसंद नहीं आती, तो फिर फिल्म के अंदर देखा जाता है कि फिल्म के अंदर कितनी जान है। फिर आपका मीडिया पार्टनर आपका कुछ नहीं कर सकता। इशरत की मिसाल मैंने आपके सामने दे दी, जियो मीडिया पार्टनर था, 70 लाख रुपया कमाया। और इसी तरह ना तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ कर सकता है, उसने शो तो दिलवा दिए, उसने बेस्ट टाइमिंग में, और टाइमिंग में नहीं, बेस्ट टाइमिंग में अगर आपको शो दिलवा दिया, फिल्म के अंदर अगर जान नहीं है या फिल्म अच्छी नहीं निकली, तो फिर ये एक अलग बात है। तो ये एक वाकई में टेस्ट केस है कि जिस वक्त आप बड़े हीरो के साथ काम नहीं करें, मीडिया पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें एयरवाई के, तो फिर क्या होता है। अब जो साइको फिल्म है उसका जॉनरा तब्दील है और है, ये क्लिक कर गया तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बुल्ला की मिसाल है, बुल्ला फिल्म की से फायदे 2 बंदों को हुए। एक तो शान शाहिद को फायदा हुआ कि उनकी साइको से पहले एक बहुत अच्छा होता है ना, जिस तरह कोई प्लेयर होता है तो मेन मैच खेलने से पहले आप अगर साइड के मैच में अगर वो फॉर्म में आ जाता है तो फिर मेन मैच में भी उसकी फॉर्म चलती है, फ़ायदा होता है, और दुश्मनों के ऊपर एक धाक बैठी होती है कि यार उसने वो किया था। तो ये फिल्म है, इसमें साइको अगर अब रिलीज़ हो रही होती, बुल्ला रिलीज़ ना होती, तो शान साहब का दिल भी धक धक कर रहा होता ज़ोर ज़ोर से कि यार इतने ज़रार के बाद अब जाके फिल्म बनाई है मैंने, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन बुल्ला ने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है। बुल्ला वो ओवर था बैट्समैन के लिए जिसमें उन्होंने अच्छी शॉटें खेली और उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, अब वो पिच पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह फहद मुस्तफा की
कंसेक्टिव दूसरी फिल्म आ रही है, यानी छोटी ईद पे भी फिल्म, बड़ी ईद पे भी फिल्म, इसी तरह शान की भी छोटी ईद पे भी फिल्म आई है, बड़ी पे भी। तो बुल्ला से दो बंदों को फ़ायदा हुआ। शान का एक जो था मतलब एक उनका स्टेटस को आया हुआ था, एक जमूद आया हुआ था उनके करियर के ऊपर, वो टूटा है, वो बुल्ला से टूटा है। और ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा जो फ़ायदा हुआ है इसका बुल्ला का, वो हुआ है नईमा भट्ट को। नईमा भट्ट ने कमाल किया, अपने आप को साबित किया। अगरचे ड्रामे में उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की थी फाद मुस्तफा वाले, लेकिन जिस वक्त वो बड़ी स्क्रीन पे आई हैं तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर उनकी चाल ढाल, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी प्रेजेंस जो थी, उसने अपनी धाक जमाई। और मेरे ख्याल में अगर मुझे कहने दीजिए कि अगर मौला जट की दारो नतनी वो जो थी, क्या जो मुआयमा ने रोल किया था, उससे ज़्यादा अच्छा किरदार किया है। अगरचे हो सकता है उसके सीन ज़्यादा हों, मैं सीन की बात नहीं कर रहा, मैं वो कहता ना देख का एक चावल होता है तो वो चाक के पता चल जाता देख कैसी है। तो इनका किरदार में हो सकता है सीन इनके कम हो, लेकिन इन्होंने जो धाक बटाई, इसके उनके मेकअप करने वाले का भी कमाल है, डायरेक्टर का भी कमाल है, उसको भी क्रेडिट जाता है नईमा भट्ट वाले। लेकिन बहरहाल नईमा भट्ट को भी क्रेडिट जाता है, और बुल्ला का फ़ायदा उनको भी हो। अब मुझे नहीं पता वो आगे फिल्में करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन इस फिल्म की हद तक उन्होंने अपना आप को मनवाया कि बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी वो काम कर सकती हैं। तो ईद की फिल्मों के हवाले से और टाइमिंग में किसको शो मिलेंगे, और अच्छी टाइमिंग में किसको शो मिलेंगे, और कितने शो बढ़ाए जाएंगे अगले दिन, कितने कम किए जाएंगे। शुरू में तो सनमे वाले ज़ाहिर बराबर देते हैं, दूसरे दिन ही इनके तेवर पता चल जाते हैं सनमा वाले। ईद के दूसरे दिन देख लीजिएगा, पहला दिन गुजरेगा, ईद के दूसरे दिन आपको पता चल जाएगा एक फिल्म शोज़ के हिसाब से यहाँ पे खड़ी होगी और दूसरी फिल्म बिल्कुल ही नीचे बैठी होगी, और उसकी टीम जो है आपको शोर मचाती हुई नजर आएगी कि यार हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।